चलिए नमस्कार। गुजरात में या कह लो जीपीएससी में गर्ल्स रिजर्वेशन को लेके एक बहुत हॉट डिस्कशन हो रहा था टेलीग्राम ग्रुप में। मुझे भी मैसेज आ रहे थे, तो मैं इसका डिटेल बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं और क्या होगा वो तो जीपीएससी जाने। और इससे पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था गुजरात हाई कोर्ट का, जिसमें कुछ स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए चैलेंज किया गया था। गर्ल्स रिजर्वेशन में गर्ल्स की तरफ से चैलेंज था, तो उस पर गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा था वो सारी डिटेल्स मैंने उसमें डिस्कस किया था। वीडियो लिंक कर दूंगा, आप चाहो तो देख पाओगे। अभी का जो सीन है वो डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। अगर आप रिजर्वेशन से अवेयर नहीं हो तो जान लीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे गर्ल्स रिजर्वेशन है, बहुत सारे स्टेट में गर्ल्स रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन वर्टिकल नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। अब हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को डाउट है कि भाई ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब वो जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है कि ये ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है। अब जो गर्ल्स रिजर्वेशन होता है ना, वो ऐसे ईडब्ल्यूएस में ऐसे कटिंग नहीं होता है। गर्ल्स रिजर्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हर कैटेगरी में जो सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें, जैसे जहाँ पे 20% रिजर्वेशन है वहाँ पे 20%, जहाँ पे 30% है वहाँ पे 30%, 30% सीट ऑफ टोटल इंडिविजुअल रिजर्व कैटेगरी वो गर्ल्स को जाएगी। वैसे ही गुजरात में भी रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल कि ईडब्ल्यूएस की जो टोटल सीटें हैं उसका कुछ परसेंट गर्ल्स को जाएगी, जो कि ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए ही रिजर्व होगी। वैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, तो ये कोटा जनरल कैटेगरी में भी लगता है कि जनरल कैटेगरी के गर्ल्स के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व होंगी जो कि जनरल से आएंगी। वैसे ही ईडब्ल्यूएस, वैसे ही एसटी, वैसे एसटी, ये होता है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे। और जरूरी नहीं कि हमेशा वो सीटें हों, कई बार होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, डिपेंड अपॉन द रोस्टर। जैसे ये एमबीआई है, गुजरात जीपीएससी एमबीआई की है। एग्जाम्पल इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे उस बैकग्राउंड से हैं। जनरल की देखिए कितनी सीटें हैं, 24। अब इस 24 सीट से 8 सीट किसके लिए रिजर्व है? गर्ल्स के लिए। मतलब कहना है कि इस सीट पे केवल और केवल गर्ल्स जा सकती हैं। अब केवल और केवल बोल रहा हूं, पर इसमें स्टार लगा हुआ है, उसके लिए कुछ कंडीशन बनाया था जीपीएससी ने। वैसे ही 3 सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए। ये सारी सीटें गर्ल्स की रिजर्व्ड हैं इन पर्टिकुलर कैटेगरी के सीट्स में से। मतलब यह है कि ये सीटें तो गर्ल्स के लिए है ही। गर्ल्स का मार्क्स अगर कंपिटिटिव है, वो ये मेरिट क्वालिफाई करते हैं, तो वो बॉयज वाली सीट पे भी आ सकती हैं। मतलब इन सीटों पे तो आ ही सकती हैं, वो बाय डिफॉल्ट है। बाकी इन सीटों पे बॉयज तभी आ पाएंगे, बॉयज भी इन सीटों पे आ सकते हैं, पर वो तभी आएंगे जब गर्ल्स नहीं मिलेंगी। अब यहीं पे क्लॉज है कि नहीं मिलेंगी, तो भाई क्यों नहीं मिलेंगी? क्या लड़कियां फॉर्म ही नहीं भरती हैं? भरती हैं। पर जीपीएससी ने एक क्राइटेरिया बनाया कि भाई देखो, हम उन्हीं गर्ल्स को ये रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन है, पर हम उन्हीं गर्ल्स को वो रिजर्वेशन देंगे जो गर्ल्स आपके इंडिविजुअल कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट है, डजंट मैटर वो गर्ल्स हो या बॉय है, जो लास्ट आपके कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट है, उसका जितना मार्क्स है उसके मार्क्स में 10% का रिलैक्सेशन दे देंगे। मतलब जो लास्ट कैंडिडेट है उसका जो मार्क्स है उसका 90% आपका मार्क्स रहेगा। मतलब एक तरह से क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बना दिया गर्ल्स के लिए, तो ही आपको गर्ल्स सीटें मिलेगी। अगर किसी भी लड़की का वो नहीं है तो सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो सीटें सीधा बॉयज को ट्रांसफर हो जाएंगी। अब तक होता क्या था, और स्पेशली मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाली जो ब्रांचेज हैं, कोर ब्रांचेज हैं, और भी जगह हो रहा था, पर इनमें थोड़ा ज्यादा होता था, ड्रास्टिकली देखा जाता था। जैसे ये मैं अभी इससे पहले दिखा रहा था कि ये 57 सीट्स है। इस 57 सीट में एक भी लड़की सेलेक्ट नहीं हुई, नॉट इवन अ सिंगल गर्ल्स। यहां पे देखो, एज अगेंस्ट दिस नंबर वुमन कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी हैज बीन सेलेक्टेड इवन आफ्टर रिलैक्सिंग 10% ऑफ द मार्क्स ऑफ द कट ऑफ मार्क्स कैंडिडेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मतलब अब तक क्या होता था, बाय डिफॉल्ट मान के बच्चे लड़के चलते थे कि लड़कियां तो सेलेक्ट होंगी नहीं, तो सारी सीटें लड़कों को ही ट्रांसफर हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि गर्ल्स को यह कहा गया कि मान लीजिए आपको ईडब्ल्यूएस वाली गर्ल्स और ईडब्ल्यूएस का उसको रिजर्वेशन चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 4 सीटें हैं, तो 1 2 3 4। अब ये 4 वाला जो कैंडिडेट है, इसका जितना मार्क्स होगा उसमें सिंपली जितना मार्क्स, मान लीजिए 100 नंबर है इसका, तो 100 में 0.9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 90
90 आया तो अगर वही गर्ल्स इसमें सेलेक्ट हो सकती है, अगर इसकी मान लीजिए 4 सीटें हैं और इसकी एक सीट, 4 में से एक सीट या 5 में से एक सीट मान लीजिए गर्ल्स को दिया गया है, तो ये एक सीट गर्ल्स को तभी मिलेगी जब उसके 90 मार्क्स होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये एक सीट भी बॉयज को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था कि जो लास्ट कैंडिडेट है उसका 90% मार्क्स या 10% रिलैक्स कर दो, दोनों बात एक ही है। अगर गर्ल्स का नहीं रहा तो वो सीट सीधे बॉयज को ट्रांसफर हो जाती थी। रिसेंटली क्या हुआ, और इसको लेके केस भी हुआ था हाई कोर्ट में, पर वो स्पेसिफिक वैकेंसी का था, उसमें कई सारे मुद्दे और थे। उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरीके से इवेलुएट नहीं कर सकते हो लड़कियों को, लड़कों के रेफरेंस में रख के जो गर्ल्स की सीटें हैं आप वो गर्ल्स को दीजिए, कोई एडिशनल क्राइटेरिया बनाना है तो बनाइए। तो जीपीएससी का वही आर्गुमेंट था कि वही एडिशनल क्राइटेरिया बनाया है हमने। ठीक है, अब क्या हुआ है, रिसेंटली ये एक वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, इसका रिजल्ट आया। अब इसका रिजल्ट थोड़े बच्चे देख के चौंक गए कि यार हुआ क्या है ये। अब इसमें देखोगे तो टोटल जो 2 सीट है, टोटल जनरल की 3 सीट्स हैं, इसमें से 2 सीट जनरल के गर्ल्स को रिजर्व है। गर्ल्स ये वाली जो सीट है इस पे भी आ सकती हैं, तो 2 सीट इसमें से गर्ल्स को रिजर्व हो गई, मतलब जनरल के लिए, प्योर जनरल के लिए 1 सीट बची, उस 1 सीट पे कोई भी जा सकता है। अब ये रिजल्ट देखिए, 2 जनरल गर्ल्स के लिए है, जिस उस जनरल गर्ल्स वाले पे भी कोई भी गर्ल्स जा सकती है। ठीक है, इसका भी केस था, ऐसा हो गया कि जनरल गर्ल्स पे क्या केवल जनरल वाली गर्ल्स जाएंगी या SC ST OBC वाली भी जा सकती हैं, तो जवाब था कि ST SC OBC वाली भी जा सकती हैं, जनरल वाली जो गर्ल्स सीट है उस पे। ठीक है, अगर उन्होंने कहीं पे अपने कैटेगरी का कोटा अवेल नहीं किया है, जैसे परसेंटेज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, क्राइटेरिया में एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, इस टाइप का रिलैक्सेशन नहीं लिया है, तो भी वो जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए 2 गर्ल्स सेलेक्ट है ना, ये दोनों गर्ल्स ने जनरल सीट का जो फीमेल कोटा था 2 सीट का, वो दोनों सीट एक्वायर कर ली। अब कोई कहेंगे इनका 2 सीट क्यों आ गया था, भाई वो रोस्टर में पिछले बार से नहीं मिल रही होंगी गर्ल्स, उस हिसाब से नंबर ऑफ सीट जो फीमेल की है वो ज़्यादा थी। ठीक है, अब इनका मार्क्स देख लीजिए, ये जो लड़की है इसका कितना है, 49 है टोटल, इसका 47 है। कौन सा कोटा लिया इन्होंने, जनरल का। जनरल का जो एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स कितने हैं, 72 पॉइंट समथिंग। अब अगर 72 में आप 0.9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 72 मल्टीप्लाई 0.9 ये बनता है 64.8 या 64.9 बनता है। अब आप कहोगे कि यार ये 90% मार्क्स तो है नहीं जो जनरल का लास्ट कैंडिडेट है, क्योंकि जनरल का ही कोटा है, तो इसका कितना आना चाहिए था, 64 या उससे ज़्यादा आना चाहिए था, तभी ये सीट लड़कियों को जाना चाहिए था, अदरवाइज तो ये लड़कों को ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो क्यों नहीं हुई, इस पे लड़के ही क्यों, अरे लड़के क्यों नहीं सेलेक्ट हुए। अब जैसे होना क्या चाहिए था, प्रीवियस अगर रिकॉर्ड होता तो ये जो लड़के वेटिंग में हैं इनको वो सीट मिल जाती। देखिए इसका 69 है, इसका 67 है, गर्ल्स का कम है, मेरिट बेसिस पे इसको वो सीट मिल जाती। पर इस बार जीपीएससी ने वो चीज़ फॉलो नहीं किया है, यहाँ पे दिख रहा है। अब मैंने कोशिश किया अपने लेवल पे कि वो सर्कुलर में फाइंड आउट कर लूँ क्या जीपीएससी ने वो वाला रूल स्क्रैप कर दिया है, तो मुझे ऐसा कोई सर्कुलर मिला नहीं जीपीएससी का। ऑब्वियसली हो सकता है मैं मिस आउट कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ सर्च आउट करके देख लिया हूँ, मैंने बहुत सारे प्रीवियस रूल्स पढ़े हैं, बट उसमें वो मुझे मिला नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं मिला जीपीएससी का जिसमें ऐसा हो कि वो जो रिलैक्सेशन वाली क्राइटेरिया थे वो स्क्रैप कर दिया गया है। तो जो सीट इनको जानी चाहिए थी वो गर्ल्स को चली गई, मतलब एज पर द एग्जिस्टिंग रूल। ठीक है, ये चला। अब इसको लेके हाय तौबा मच गया, रिजर्वेशन है नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अभी ये डिस्कशन कर रहा हूँ जो है उस पर क्या फॉलोअप हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे गए जीपीएससी ऑफिस, जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया, और वहाँ पे जो उनको रिप्लाई मिला यही मिला कि अभी ऐसे ही फॉलोअप लिया जाएगा, जो गर्ल्स की सीटें हैं चाहे उनका मार्क्स कुछ भी हो वो सीटें गर्ल्स को ही जाएंगी। वो जो 10% रिलैक्स वाले क्राइटेरिया है या 90% मार्क्स वाले क्राइटेरिया है उसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया, या कह दो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा इसका कोई सर्कुलर है नहीं, अब जैसे जीपीएससी को करना होगा वैसे करेंगे, या कोई क्लेम करता है तो उस पर जीपीएससी का क्लैरिफिकेशन आएगा, जो भी होना होगा वो बात की बात है। अब क्वेश्चन उठता है कि बाकी जगह पे क्या होता है, क्या और स्टेट में भी ऐसा ही है? तो मैं कहूँगा कि जितना मेरे नोन फैक्ट्स हैं सारे स्टेट्स में
ऐसा क्राइटेरिया होता है इन जनरल मैं बता रहा हूं कि डेफिनेटली देयर इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ऐसा होता है कि भाई चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, हमको तो एग्जाम में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए तो ही हम सेलेक्ट करेंगे। एक होता है ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपके एग्जाम में इतना आना चाहिए तो ही हम सेलेक्ट करेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी में, इवन दो SC SC OBC जनरल हो। यही क्राइटेरिया वोमेन्स के लिए भी अप्लाई होता है बाकी सारे स्टेट में, या मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में यही क्राइटेरिया, चाहे वो 50 हो 45 हो। हाँ, रिजर्वेशन के हिसाब से ऐसा कर देते हैं कि जनरल के लिए 50% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, OBC के लिए 45 है, EWS के लिए मान लो 45 है, वोमेन के लिए भी ऐसे कुछ लिख देते हैं। कुछ कुछ स्टेट ऐसे भी फॉलो करते हैं कि क्राइटेरिया को रिलैक्स करते हैं। गर्ल्स के लिए कोई सेम क्राइटेरिया रख देता है, यही कैटेगरी वाइज कोई थोड़ा और रिलैक्स कर देता है, इट्स डिपेंड, पर यही फॉलो किया जाता है। बॉयज के कंपैरिजन में इतने मार्क्स होने चाहिए, ऐसा GPSC का इनोवेटिव आइडिया था। उसके पीछे का एक्सक्यूज ये था, जो प्रीवियस चेयरमैन है उनका ट्वीट भी पड़ा हुआ है, बच्चों ने ग्रुप में शेयर किया है, कि ये बनाया है कंपटीशन को, कि कंपटीशन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे और मेरिटोरियस कैंडिडेट सेलेक्ट हों। अब उस पर डिबेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर अब तक यही था। तो इन शॉर्ट जो डिटेल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और कोई डिटेल होगा जो मिस आउट हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कशन कर लेंगे। जो और वैकेंसीज के रिजल्ट आ रहे हैं मैं उनकी एनालिसिस भी करके दिखा दूंगा। यहाँ पे भी नहीं दिखाया है क्योंकि वो एनालिसिस किया नहीं था। रिसेंट में जो रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे भी देख लेंगे कि क्या सीन चल रहा है। पर ये मैं आपको बता दूं, बाकी जो नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है वहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता था। 90% वाला क्राइटेरिया था, पर वहाँ पे इतनी लड़कियां होती थी कि वो 90% वाले क्राइटेरिया फुलफिल करके अपनी जो सीट है उसको एक्वायर कर लेती थी। कोर ब्रांचेज में चूंकि लड़कियां पढ़ने ही कम जाती थी तो यहाँ पे लड़कों को फायदा मिल जाता था उस क्राइटेरिया का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या नॉन टेक्निकल जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी ये फायदा मिलता था, लड़कों को नहीं मिलता था। वहाँ पे लड़कियों के लिए जो रिजर्व सीटें थी वो 90% वाली क्राइटेरिया रहते हुए भी उसको फुलफिल करके लड़कियाँ अपनी सीट एक्वायर कर लेती थी। पर टेक्निकल का आपको पता ही है, मैकेनिकल में कहाँ लड़कियाँ मिलती हैं, 120 की स्ट्रेंथ है उसमें 2-3 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो वही सीन हर जगह होता था। सिविल में थोड़ी सी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रिकल में थोड़ी और ज़्यादा हो जाती हैं, बट स्टिल लड़कियों के लिए स्ट्रगल रहता है उसमें, तो लड़कियां रहती नहीं हैं, इस वजह से ये सीट लड़कों को ट्रांसफर होती थी। ठीक है, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बाकी आपका कोई ओपिनियन तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। कोई चीज़ मिस आउट हो रही है जैसे मैंने पहले कहा तो वो भी मेंशन करिएगा, उस पर भी डिस्कशन करूंगा। कुछ और जो एडवर्टीजमेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं उनका एनालिसिस बाद में आएगा। GPSC का अगर कोई सर्कुलर ऑफिशियल आया जो मैंने मिस आउट कर दिया है तो मुझे जरूर अवेयर करिएगा, उसका डिस्कशन भी करेंगे। पर मुझे मिला नहीं, मैंने काफ़ी सर्च आउट किया पर मिला नहीं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।